हेलो। गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रिकैप करते हैं, है ना। ओके। रिकैप में हम लोगों ने लेक्चर 6 तक देखा था, बड़ी स्लो मोड में गए थे हम लोगों ने, और उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था जो कि पहले से पता था, और बहुत कुछ ऐसा सीखा जो कि फर्स्ट टाइम था आपके लिए। तो जैसे कि बहुत दिन बाद ये क्लास वापस से हो रही है और हम चाहते हैं ये रेगुलर हो, तो थोड़ा सा रिकैप एक करते हुए और फिर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं ताकि ये कंटिन्यू चलते रहे, राइट। तो जैसे कि हम लोगों ने इसमें जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखे थे, जिसमें थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी मिक्स्ड है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है वो मिक्स्ड है, एंड देन जो फिजिकल पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो आपका आएगा जब हम क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको। अच्छा, पहले भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें जैसे कि अगर हम आपसे कहेंगे शुरू इसको वहां से करते हैं, जैसे रेडियल नोट्स। अगर मैं आपसे कहूंगा कि इसमें से जो है सबसे पहले, ओके, मतलब कि जो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है ना, इनमें से लोएस्ट ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है? 5d, 4f, 7s एंड 6p। इसमें से सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है? ये हम आप हमको कमेंट में बताइए। एक्सक्यूज मी। यस, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। सो एक दो क्वेश्चन को करते हुए और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए, पेन पेपर होना चाहिए आपके पास जब भी आप क्लास करने के लिए बैठ रहे हो। आई होप आप सॉल्व कर रहे होंगे। इसको भेजिए जल्दी से। हम्म। सो सॉल्व कीजिए, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है इसमें से, है ना। ओके। 4f। यस, वेरी गुड, है ना। 4f ही होगा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। आपने यूज किया होगा n+l रूल। गुड, है ना। चलिए, तो यानी कि एनर्जी ऑर्बिटल n+l रूल क्लियर है आपको। अगर मैं हाँ, अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे कि इसमें से जो है रेडियल नोट कितने होंगे, अगर मैं आपसे दे दूं 4f, इसका रेडियल नोट कितने होंगे टोटल? टोटल रेडियल नोट्स। यस, रेडियल नोट्स कितने होंगे इसके? एक रेडियल नोट्स होंगे। गलत हो गया आपका, है ना। रेडियल नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है? n-l-1, राइट। इसको याद रखेंगे, रेडियल नोट्स। एंगुलर नोट्स क्या होता है? l का वैल्यू। टोटल नोट्स क्या होता है? n-1, राइट। कैसे निकालते हैं हम लोग टोटल नोट्स? रेडियल नोट्स प्लस एंगुलर नोट्स, राइट। रेडियल नोट्स प्लस एंगुलर नोट्स। रेडियल नोट्स कितना है? n-l-1 प्लस एंगुलर नोट्स है l, तो प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये n-1 आ जाता है टोटल नोट्स। ठीक है। तो अब हम लोगों को चाहिए यहाँ रेडियल नोट्स, तो n-l-1। सो यहाँ 4f के लिए क्या है? n-l-1। सो n क्या है? 4, l क्या है? 3, -1। सो ओवरऑल कितना आ गया ये? 4 - 3 1, 1 - 1 0। ठीक है, ये 0 आएगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें, या क्लियर है? ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, आजकल एकदम कॉन्सेप्ट में घुस करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आईआईटी जैम में, है ना।
एकदम कॉन्सेप्ट में घुस के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्लियर है? यस, क्लियर है, वेरी गुड। सो अब जैसे कि है इसके बाद ये हो गया, अभी थोड़ा सा आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लोर करते हैं, है ना। जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ाया था बस उसको एक एक क्वेश्चन के दौरान आपको रिवाइज कराया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन इसमें भी कर लेते हैं कि क्या रिकैपिंग हम लोगों ने किया था। हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी वन, आयनाइजेशन एनर्जी टू, आयनाइजेशन एनर्जी थ्री, है ना। कभी कभी आयनाइजेशन एनर्जी फोर भी है, एग्जामिनर को जैसा मन है वैसे पूछ सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग वन टू थ्री फोर से पूछेंगे। और आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी वन से लेके जब आयनाइजेशन एनर्जी फोर तक जाते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी फोर का जो एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है, बिकॉज एक बार जब ऑलरेडी अपने तीन इलेक्ट्रॉन निकाल लिया किसी भी एटम से, तो ऑब्वियसली फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, राइट। अभी यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ कि आपके पास है सपोज सोडियम, आपके पास है मैग्नीशियम, एंड आपके पास है एल्यूमिनियम, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ आयनाइजेशन एनर्जी वन का ऑर्डर। आप इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में बता सकते हैं ना। आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको बता सकते हैं, राइट। ग्रेटर देन लिखने में अगर आपको दिक्कत होगी वहां पे, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में बता सकते हैं। या फिर बेटर है ग्रेटर और लोअर अगर यूज कर सकते हैं सिंबल, तो वो भी अच्छी चीज है। तो इस केस में क्या होगा आंसर? आयनाइजेशन एनर्जी वन। अच्छा, देखिए यहाँ होता क्या है, अगर हम सोडियम, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया ये। होता क्या है जब हम लोग इसके बारे में ये करते हैं, एक सेकंड। ओके। यहाँ पर, ओके, वन बाय वन देख लेते हैं सबका कॉन्फ़िगरेशन। आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, आउटर मोस्ट या जो भी है। ये थोड़ा सा इसके पहले वाला स्टेप वाला भी लिख सकते हैं, n-1 भी लिख सकते हैं। ए का ये है, बी का है 3s2, और सी का है 3s2 3p1, राइट। अभी हमें पता है कि यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है ये। और आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर जाएंगे, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है किसी भी पीरियोडिक टेबल में। सपोज ये पीरियोडिक टेबल है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। हाँ, दो तीन जगह है, जैसे आपका बेरिलियम और बोरॉन है, फिर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, वहां पर थोड़ा डीप होता है बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड, राइट। तो उस चीज को भी देखेंगे, बट जनरली लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करता है। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। हमें पता है कि एल्युमिनियम एक्सट्रीम राइट साइड में, तो एक्चुअली इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम। बट होता क्या है, जब हम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो हमारा मैग्नीशियम है, शो करता है फुल्ली फिल्ड। ओके, ये एक ज्यादा, ये निकालने में इजी रहता है। तो इसलिए हम इस दोनों में पहले कंपेयर करेंगे, क्योंकि पहला चीज हमें ये जरूर देखना है कि लेफ्ट टू राइट, राइट। पहला हमें कॉन्सेप्ट देखना है, जो हम जानते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा आयनेशन एनर्जी बढ़ता है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले दिमाग में रखेंगे। ओके, और उस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारा एल्युमिनियम का होना चाहिए ज्यादा, बट हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम फुल्ली फील्ड है, करेक्ट। तो मैग्नीशियम जब फुल्ली फील्ड है, तो पहले तो सबसे स्टैंडर्ड में जो है मैग्नीशियम आ जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम आ जाएगा। अभी सोडियम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में है, तो इसका तो एकदम कम होगा। कोई डाउट इसमें, इस आयनाइजेशन एनर्जी वन के ऑर्डर में है? तो क्लियर कर लीजिए, है ना, क्योंकि बहुत दिन हो गया है और रिवीजन
मैंने ऐसे भी बोला था लेक्चर 1 से लेकर 6 तक रिवीजन कर लेना है ना। पीडीएफ आपके पास मौजूद है, आप कर सकते थे, कोई बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब, मतलब है बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स है, बट इस तरह से ये सॉल्व होगा। क्लियर है ये? मैग्नीशियम का ज्यादा होगा, देन एल्युमिनियम एंड देन सोडियम। कोई डाउट? इसमें अगर डाउट थे तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर से। हम रिकैप इसीलिए ही कर रहे हैं कि कहीं पर अगर लूप होल है तो उसको हम लोग, ओके एल्युमिनियम और सोडियम, नो एल्युमिनियम सी, हम लोग कैसे देखते हैं, ओके तो ऑर्डर देखिए। जब हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर देखते हैं तो फाइनल ऑर्डर ऐसा होता है, सबसे पहले नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है, राइट, इसका सबसे हाईएस्ट होता है, देन आता है हेलोजन्स, राइट, बिकॉज हमें पता है लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, राइट। उसके बाद आएगा आपका हाफ फील्ड, मतलब कि NH2 NP3। उसके बाद आ जाएगा आपका NH2 NP4, बिकॉज इस जगह में अगर आप देखेंगे तो ये दो, ये कंप्लीटली फील्ड है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 3 4 5 एक इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से निकल सकता है, बट नोबल गैस से दिक्कत है, इसीलिए वो नोबल गैस का ज्यादा होता है। अभी इस केस में क्या है हमारे पास, NH2, और ये कंप्लीटली हाफ फील्ड है, बट यहाँ पर क्या है हमारा, ये हाफ फील्ड से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी है कंपेयर टू नोबल गैस से, इसलिए ये वाला लास्ट में आ जाता है। उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि NH2 NP3 सबसे ज्यादा होगा, है ना, सॉरी, इसका ये फिर नीचे साइड में चला जाएगा, है ना, NP4। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, NH2 NP2, राइट। अब NH2 NP2 के बाद कौन सा आ जाएगा, अब हमारा पास NH2 NP1 होता है, बट वहां सीधे आ जाएगा हमारा NH2, राइट। अब NH2 के बाद आएगा NH2 NP1, बिकॉज NP1 में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो आराम से निकाल सकते हैं, बट H2 वाला नहीं निकाल सकते। अब जब ये वाला हो गया तो लास्ट में हमारा कौन सा बचा, NH1। तो वही हमने किया यहाँ पे, देखिए ये क्या है, NH1 वाला है, ये कौन सा है, NH2 NP1 वाला है, और ये कौन सा है, NH2 वाला है। तो हमने इस तीन चीज को उठाया है, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, NH2 NH2 NP1 एंड NH1। तो NH2 का सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है, NH2 NP1 का है, NH2 NP1 का है, देन NH1 का है, देन NH1 का है। एल्यूमिनियम और सोडियम में इसलिए ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का, बिकॉज एल्यूमिनियम राइट हैंड साइड है, और यहाँ पर ऐसा कुछ रूल अप्लाई नहीं हो रहा है कि कौन फुल्ली फील्ड और कौन हाफ फील्ड। हमारे पास, हम डिटेल में देखते हैं इसको, अगर हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में क्या है हमारा, 3S2 3P1, एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम सोडियम की बात करेंगे तो ये सिर्फ 3S1 है। तो दोनों में कहीं पर भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा एनर्जी दे करके, ये इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा एनर्जी दे करके, दोनों एनर्जी देकर निकल जाएगा, कहीं तो फुल्ली फील्ड हाफ फील्ड का चक्कर आ नहीं रहा है, दोनों ही निकल जाएगा। अब बात आती है कि कौन ज्यादा इजीली निकलेगा, है ना। तो सोडियम ज्यादा इजीली निकलेगा, वाई, बिकॉज सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है ना, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उसी हिसाब से खींचेगा। अब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, जब हम एल्यूमिनियम के पास जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, 13 प्रोटॉन है 13 इलेक्ट्रॉन है, राइट। 13 प्रोटॉन है 13 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा जोर से खींचेगा। अगर हम साइज की बात करते हैं सोडियम और एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण साइज घटता है, साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इसीलिए बढ़ते जाता है लेफ्ट टू राइट में। बट जहां पर हम लोग फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड में आते हैं, उस समय वो हाफ फील्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, या फुल्ली फील्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, राइट। बट एल्युमिनियम और सोडियम के केस में हमारे पास ना हाफ फील्ड है ना फुल्ली फील्ड है, ये तो नॉर्मल ट्रेंड है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। क्लियर है? यस और नो? नहीं है तो हम दोबारा एक और एग्जांपल लेके समझाएंगे, बट ये समझना बहुत जरूरी है। यस, 100% श्योर कि ये क्लियर हो चुका है? आर यू 100% श्योर कि ये क्लियर हो चुका है?
अब 100% श्योर हो कि क्लियर हो चुका है, क्योंकि हम दोबारा आप ही समझा सकते हैं जब तक ये क्लियर ना हो जाए, है ना? या कहाँ डाउट है, बता सकते हैं। ओके। हेलो। दो जगह से लॉगिन क्यों?